अब चूँकि आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे खुश हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। सब लोग कह रहे हैं कि सर हमने इतने मार्क्स हासिल किए हैं, हमारा इतना मार्क्स आया था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा इतने न मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो गया। तो देखो अभी सारी बातों का एक ही निचोड़ है, रिज़ल्ट आउट हो चुका है। ईदर यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एसएसबी और यू हैव बीन रिजेक्टेड, राइट? दैट इज़ द ओनली थिंग व्हिच यू वुड हैव गॉट फ्रॉम दिस रिज़ल्ट। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक चीज़ अभी सामने ही है और एक सोल्जर, एक ऑफिसर होने के नाते इवेंचुअलिटी से हमें वाकिफ़ होना चाहिए एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द अनसर्टेनिटीज़, राइट? कि कितनी अनसर्टेनिटीज़ आ सकती है, कितनी अनिश्चितताएँ आ सकती हैं, हमें उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे की क्या कहानी होगी? ध्यान से सुनो, हमारे पास अभी ध्यान से देखो, रिज़ल्ट आया था मेरे पास 30th सितंबर को, ठीक है? 30th सितंबर रिजल्ट मेरे पास आ गया था। ऑलमोस्ट इससे 1 दिन पहले या इसी डेट के अराउंड, चूँकि हमें भी पता नहीं लगा, फिर नेक्स्ट डे प्रिया मैम ने मुझे बताया। तो 30 सितंबर को आपका रिजल्ट आ गया। पेपर कब हुआ था? पेपर हुआ था आपका 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, यानी कि 15-16 दिन के अंदर ही आ गया। हुआ कि नहीं हुआ यही बात, और ये मैंने आपको बोला भी था कि विदिन 2 वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस आपको अ, ये याद रखना है कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए थे, आपने कैसे तैयारी करी थी। बाकी आपका रिजल्ट वैसे 2-3 दिन बाद ही आ गया था, जब आपने अपनी आंसर की मिलाई होगी। आगे क्या करें? व्हाट शुड बी नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? देखो ध्यान से देखो, मेरी एक बात को सुनो। जो सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्टेड के लिए मैं बता देता हूँ पहले ही। हालाँकि ये वीडियो मेरे लिए सिलेक्टेड बच्चों के लिए नहीं है। जो सिलेक्टेड है उनको अब कितना टाइम मिलेगा इसके लिए भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, बट उनको अपने एसएसबी की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अभी नेक्स्ट वीक से हमारे पास प्रिया मैम आएँगी एंड देन शी विल बी टेकिंग एसएसबी सेशंस, राइट? एसएसबी की तैयारी आपको चालू कर देनी चाहिए। कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे, कहाँ-कहाँ पे आप कैसे-कैसे तैयारी कैसे करेंगे, क्या पूछा जाता है? एसएसबी की कंप्लीट डिटेल आपको प्रिया मैम देंगी, कंप्लीट रोड मैप, ठीक है? क्योंकि खुद वो भी एसएसबी अपीयर कर रही हैं और आई थिंक उनका नवंबर में भी एसएसबी है। सो शी विल बी द परफेक्ट गाइड फॉर यू ऑल। नाउ अब मेरे लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, वो है नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट। मैंने अगेन बोला था नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, नॉन सिलेक्टेड, ठीक है? नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इनके लिए क्या है? इनके लिए क्या प्लानिंग है सर? आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे इनको आप कैसे सपोर्ट करेंगे? ये लोग क्या करें? क्योंकि सब जो फर्स्ट अटेम्प्टर थे, पहली बार जिन्होंने अटेम्प्ट किया, उन लोगों ने तो एकदम जी-जान लगा दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको फिर बोला हूँ, बार-बार बोला हूँ और उस टाइम पे भी बोला था कि तैयारी हमेशा एक बात की रखो, अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितताओं की। याद है आपको जब हमारे देश के ऑफिसर, सोल्जर्स कारगिल पे चढ़ रहे थे, कारगिल की पहाड़ियों पे चढ़ रहे थे। वो निश्चितताओं के लिए नहीं, वो अनिश्चितताओं के लिए ज़्यादा तैयार थे कि कुछ भी हो सकता है, किधर से भी हमला हो सकता है। सो एक ऑफिसर लाइक माइंडसेट को यूज़ करो। और कुछ बालक अच्छे से तैयारी करते हैं, नहीं होता है, बट क्या वो अब सब कुछ छोड़ दें? नहीं। आपको क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है अगली चीज़ के लिए, अगले अटेम्प्ट के लिए, अगले एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है? अभी जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, अपनी मिस्टेक्स को उसको एनालाइज़ करो, इनका एनालिसिस करो, ठीक है? एनालिसिस करो पूरा का पूरा। पूरा एनालिसिस करना है अपनी गलतियों का। गलतियों का एनालिसिस किस तरीके से करना है? इसके 2 तरीके हैं आपके। एक तो आपका क्वेश्चन पेपर को उठाओ, ठीक है? क्वेश्चन पेपर को उठाओ, कहाँ-कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स रही? आपके सब्जेक्ट में कहाँ पे आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, ठीक है? कहाँ पे आपकी ज़्यादा वीकनेस थी? ये सब कुछ आपको चेक करना है, क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम आपकी रियलिटी तय करता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कहाँ पे नहीं स्टैंड करते हैं, ठीक है? तो उस एक्चुअल एग्ज़ाम के थ्रू ही आप सब कुछ चेक कर पाते हैं। तो आपको आपके हाथ में पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है एंड देन आप लोग सारी की सारी चीज़ें यहाँ से अ, देख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है? अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, अप्रैल 2026 में, है कि नहीं है? जहाँ-जहाँ पे देखो, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ,
मैक्सिमम टाइम जितना भी कर सकते हो प्रैक्टिस करो। अप्रैल 2026 के लिए आपने क्या करना है, जो आपका यहाँ से एनालिसिस आएगा, जो यहाँ से आपका एनालिसिस आएगा, आपका एनालिसिस किस किस सब्जेक्ट का आएगा, कैसे कैसे आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे लिए जो प्रॉब्लम हुई है ना बच्चों की, मैंने क्या बोला, बहुत सारे बच्चे मैथ्स में भी फेल थे, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जीएटी में भी फेल थे। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको पॉइंट आउट करो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरियाज को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, जो आपके पॉजिटिव थे उनको पॉइंट आउट करो, जो आपके निगेटिव थे उनको पॉइंट आउट करो। इन पे लेस टाइम दो, ठीक है, लेस टाइम या लेसर टाइम कंपेरेटिवली, और इनको इनको मल्टीपल रिवीजन के थ्रू कंप्लीट करो, मल्टीपल रिवीजन एंड पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यूज, और इन सब के लिए पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। जीएटी में भी अगेन अपना पॉजिटिव और अपना नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव क्या सर, वीकनेस, पॉजिटिव हमारी स्ट्रेंथ, इन दोनों को आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे अगेन आपने क्या करना है सर, वी हैव टू रिवाइज, वी हैव टू रिवाइज। भाई कुछ भी हो सकता है, आपका साइंस अच्छा हो, शायद आपका जीके अच्छा हो, शायद आपकी अंग्रेजी अच्छी हो, तीनों में से एक पोर्शन अच्छा होगा। जहां पे वीकनेस है बेसिक से चालू करो, फिर से जीके है तो ल्यूसेंट पढ़ लो, साइंस है तो एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, और अगर इंग्लिश भी खराब है तो इंग्लिश में आपने न्यूज़पेपर देखना है, और आपको ल्यूसेंट की ही एक अंग्रेजी की भी किताब आती है, उसको भी देखना है। ये सब कुछ आपको करना है, ये आपकी तैयारी का पार्ट रहेगा। अच्छा, इसमें हम कैसे हेल्प करेंगे, सुनो मेरी बात। दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू आउट, विल हेल्प यू आउट। एक बात और याद रखना, बी प्रिपेयर्ड किसके लिए, फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट अलोंग विद द एसएसबी। एसएसबी का एक पूरा का पूरा मैं जो हमारी मैम है प्रिया मैम, वो पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा वीडियो सीरीज लेकर के आएंगे, एंड देन शी विल टेल यू कि क्या क्या होता है, पहले दिन क्या होता है, सेकंड डे क्या होता है, थर्ड डे क्या होता है, फोर्थ डे क्या होता है, सारी की सारी चीजें हमारे पास आने वाली हैं, ठीक है। आने वाली है कि नहीं आने वाली, तो पूरा का पूरा आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा एसएसबी रिलेटेड का, टॉपिक्स पे या जो भी चीजें हैं। एक सोल्जर जो होता है ना, एक जो ऑफिसर होता है, वो हमेशा तैयार रहता है। एक बटालियन पे अगर हमला हो गया कि दूसरी बटालियन पीछे हट जाएगी, नहीं, वो स्ट्रेटेजी बनाएगी, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएगी दूसरी बटालियन को बचाने के लिए। एक एग्जाम खराब हो गया तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि हम सब कुछ छोड़ दें या हम एकदम पीछे हट जाएं कि ये हमारे बस की काम नहीं है? नहीं यार, ये हमारे ही बस की काम है, बस ये सोचना है, ये हमारे ही बस की काम है और किसी के बस की नहीं है, इसको हम ही कर सकते हैं, केवल ये सोचना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कोई इशू आएगा यहाँ पे मैं आपको मिलूंगा, ये स्कैन कर लेना, यहाँ पे आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे लैंड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है अभी नेक्स्ट सेशन के लिए भी, यानी कि जो नेक्स्ट हमारे पास अटेम्प्ट आने वाला है उसके लिए भी, एंड करंटली जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनको एसएसबी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एंड व्हाट यू नीड टू डू, आप लोगों को अभी करंट में जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं चीजें उन पे फोकस करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, अंग्रेजी ठीक करने के लिए, जीके ठीक करने के लिए, एसएसबी को ठीक करने के लिए आपको भैया अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है। सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे एक और पूरे डिटेल प्लान के साथ आऊंगा जिसमें हम बहुत सारा जो एक हमारा पूरा का पूरा मटेरियल है उसको डिस्कस करेंगे। भाई मैथ्स को कैसे तैयार करना है, साइंस को कैसे तैयार करना है, जीके को कैसे तैयार करना है, अंग्रेजी को कैसे तैयार करना है, सब कुछ आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से हंसिए, खेलिए एंड पढ़ते रहिए। बाय।